गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है कोविड का, और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग बनती है, तो ध्यान रखिए। लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपीरेशन, वाष्पीकरण। जल वाष्प का पौधे के वायवीय भाव द्वारा वाष्प बनकर के ऊपर उठना या वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए दो चीजें जो होती है, उसकी 3 प्रकार हमने पढ़े थे कि जो होता है रंध्रीय संरचना के द्वारा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, क्यूटिकल के द्वारा क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन होता है, और लेंटिकल्स जहाँ फलों में या पौधे की जो बार्क होती है, छाल होती है, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, और उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसे हम लेंटिकल वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि किस अधिकतम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की जो 90 से 97% वाष्पोत्सर्जन का है वो रंध्र के द्वारा ही होता है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र जो होते हैं पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। अब इन रंध्रों की संरचना किस प्रकार की होती है, यानी ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, रंध्र की जो संरचना है, पादपों में जो रंध्र होते हैं वो 2 वृत्ताकार कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो कि कैसी बनी हुई है, किडनी शेप्ड है, बीन्स शेप्ड बनी हुई है, वृत्ताकार किडनी शेप्ड कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये और ये इस तरह की संरचना क्या कहलाती है? द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। द्वार कोशिकाओं के बीच में जैसे 2 द्वार कोशिकाएं हैं, इनके बीच में जो ये छिद्र पाया जाता है, ये वाला जो देखिए छिद्र है, ये छिद्र दे रखा है, और इसमें ये छिद्र रहता है, यहाँ बंद छिद्र है और ये खुला छिद्र है। तो द्वार कोशिकाओं के बीच में इन 2 द्वार कोशिकाएं हैं, और इनके बीच में जो एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम रंध्रीय छिद्र कहते हैं। अब जो द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति जो होती है वो जो होती है छिद्र की ओर, यानी ये छिद्र है तो ये वाली जो भित्ति है इसकी भीतरी वाली, ये जो होती है वो मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं की भीतरी भित्ति तो मोटी और बाहरी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। यानी जो द्वार कोशिका में छिद्र के पास जो भित्ति है वो तो कैसी हो गई? मोटी हो गई, और दूसरी ओर जो होगी वो कैसी हो गई? पतली हो गई। अब जब द्वार कोशिका स्फीत अवस्था में होती है, यानी फूली हुई अवस्था में होती है, जो ये वाली अवस्था है कि द्वार कोशिकाएं कैसी है? फूली हुई है, दोनों के अंदर पानी भरा हुआ है, इसलिए कोशिका कैसी हो गई? स्फीत अवस्था में आ गई, यानी फूल गई। H2O, ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो रंध्र के अंदर पाई जाती है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में रंध्र के अंदर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है द्वार कोशिकाओं में, तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है? फूल जाती हैं। और फूल जाने पर जो होती है द्वार कोशिकाओं की पतली भित्ति फूल कर बाहर की ओर खिंच जाएगी। ये जो भित्ति है ये कहाँ आ गई? बाहर की तरफ आ रही है, अपने आप। इसकी शेप कैसी आ रही है? इस तरह की शेप आ रही है बाहर की तरफ। तो जब पतली भित्ति बाहर होकर खिंच गई, साथ ही साथ में जो उसके अंदर वाली मोटी भित्ति होती है वो भी थोड़ी बाहर की ओर खिंच जाती है। जैसे ही दोनों भित्तियां बाहर की ओर खिंचेंगी, रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो दोबारा देखिए एक बार कि जब द्वार कोशिकाओं के अंदर पानी भर जाता है, यानी स्फीत अवस्था में जाती है, यानी फूल जाती है, तो इनकी जो बाहर की जो भित्ति है वो पतली वो बाहर की ओर खिंच जाती है, लेकिन साथ साथ में उसकी आंतरिक भित्ति भी जो होती है वो भी बाहर खिंच जाती है, और रंध्र क्या हो गए? जो होते हैं वो खुल जाते हैं। दूसरी स्थिति, जब द्वार कोशिका स्फीत या पिचकी हुई अवस्था में होती है, यानी जब द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा अंदर बहुत कम होगी और इस स्थिति में होगी, यानी ये कौन सी है? द्वार कोशिकाएं क्या है? पिचकी हुई अवस्था में पाई जा रही है। एक इस अवस्था को, एक इस अवस्था को, देखिए दोनों में अंतर है। तो जब द्वार कोशिका पिचकी हुई अवस्था में होती है तो ये वापस पहले जैसी हो जाती है, यानी इनकी जो भित्ति है वो इसी तरह से सिकुड़ जाती है, बाहर क्यों नहीं खिंचती, वापस अंदर की तरफ चली जाती है। और ये जो रंध्र होते हैं, देखिए रंध्र क्या है? बंद है। तो ये रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं।
जब स्फीत दशा में हो यानी पिचकी हुई अवस्था में होंगी तो रंध्र कैसे होंगे, बंद होंगे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है कि रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करिए या रंध्र की संरचना को समझाइए। तो आपको डायग्राम भी अच्छे से याद करना है इसका और इसकी वर्णन भी याद करना है। द्वार कोशिकाओं की चारों स्थित कोशिकाओं को, जैसे ये वाली कोशिकाएं जो द्वार कोशिका के चारों स्थित जो कोशिकाएं हैं, जो आपको लग रहा है ना जैसे कि फ्लावर जैसी संरचना बना दी, फ्लावर बना दी, लेकिन वास्तव में क्या है, ये रंध्र की संरचना है, स्टोमेटा की संरचना है। और इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और रंध्रों की संख्या जो होती है वो संख्या कितनी हो सकती है, 100 से 60,000 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होती है। यानी एक वर्ग सेंटीमीटर में 100 से 60,000 तक रंध्र उपस्थित हो सकते हैं। तो ये रंध्र के संरचना की मुख्य कोशिकाएं कौन सी है, द्वार कोशिकाएं। दूसरी कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, सहायक कोशिकाएं। छिद्र कौन सा होता है, रंध्रीय छिद्र होता है। और संख्या कितनी हो सकती है, 100 से 60,000 हो सकती है। ये क्या है, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में आएगा तो इस तरह से आ सकता है, और नहीं तो रंध्र के संरचना का बड़ा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग अच्छे से याद करें। आज हमने पढ़ा है रंध्र की संरचना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।